बाकी डो के न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सुमो रेसलर्स का फाइट देखा था और चैलेंज सेटअप होते हुए देखा था, और इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे शिबुकावा वर्सेस क्योगेई का फाइट। चैप्टर के शुरू में हमें एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाकी की टीम पूरी तैयार थी। टोकुगावा उनसे कहते स्ट्रेंथ क्या होता है। आज हम दिखाएंगे उन सुमो फाइटर्स को। भाई बात तो ऐसे कर रहे कि कितने ही बड़े फाइटर हो अपने जमाने के। फिर वो किन्रुजाना थे थोड़ा मोटिवेशन पेलने। वो कहते कि सारे फाइटर्स की आंखों में मुस्कान है। इधर स्टेडियम में सब हल्ला मचा रहे थे। अनाउंसर बात करते कि ग्रैंड सुमो स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मगर ये भी कहा जाता है कि वो कुछ भी नहीं है और आज इसका आंसर मिलने वाला था। और अब यहाँ हमें सारे फाइटर्स को दिखाया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। सबसे पहले है योकोजुना रेयू। स्वर्ग के नीचे इनका कोई मुकाबला नहीं और इनको हिस्ट्री का सबसे ताकतवर कहा जाता है। अब ये तो मैच में पता चलेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है ओजेकी क्योगे। ये हाइट में बड़े होने के साथ साथ बहुत स्किल्ड भी है। उसके बाद है सेकिवाके टाकेत्सुरागी और इनके पास बहुत सारे ट्रिक्स है। देन सबसे ताकतवर सेकिवाके सिशिमारू। उसके बाद आता है सुमो वर्ल्ड का स्ट्राइकर यानी कि साचियोको। देन आता है होनो जिसकी एजिलिटी कमाल की है। और अब ऑडियंस और ज्यादा हल्ला मचा रही थी क्योंकि अब बारी थी बाकी की टीम की। सबसे पहले है सुकुने जो कि इंसेंट सुमो यूज करता है। उसके बाद है मास्टर्स के मास्टर यानी कि अपने शिबुकावा। भाई साइज पे मत जाओ, टेक्निक पे जाओ। उसके बाद गॉड ऑफ वॉर टोपोरोची और फिर आता है कात्सुमी रेट्सु के हाथ के साथ। देन आता है हानायामा जिसको कि सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है बाकी हानामा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय से स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कौन किसके साथ लड़ेगा। फिर अचानक से सब बहुत तेजी से स्टेडियम से गायब हो जाते हैं। ऑडियंस तो पूरी कंफ्यूज थी कि भाई अभी अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ गए। फिर हम एक बोर्ड में मैचेस का लिस्ट देखते हैं और सबसे पहले लड़ने वाले थे शिबुकावा। डोपो कहते हैं कि शिबुकावा उम्र में सबसे ज्यादा बड़े हैं, पर किन्रुजान समझाते हैं कि शिबुकावा ने ये खुद कहा था कि वो सबसे पहले लड़ेंगे। और शिबुकावा तो यहाँ पूरे फुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे। शिबुकावा के हिसाब से बुजुर्ग मेंबर एक एग्जांपल सेट करेंगे और उसके बाद जो यंग फाइटर्स जाएंगे उसको वो एज रेफरेंस यूज करेंगे और यही परफेक्ट होगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में वो समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले बूढ़ा आदमी लड़के जीतेगा और फिर यंग फाइटर्स एक एक करके जीतते हुए जाएंगे। शिबुकावा कहते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी जिसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है उसके विशेष को पूरा कर देना चाहिए। शिबुकावा यहाँ विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। सुकुने तो देखने के लिए क्यूरियस था कि क्या आईकी सबसे बड़े सुमो फाइटर पर काम करेगा कि नहीं। और अब लड़ाई शुरू होने वाला था और भाई साइज डिफरेंस तो देखो। क्या क्योगी शिबुकावा को मसल देगा या फिर शिबुकावा अपनी टेक्निक से क्योगी को जोकर बना देंगे। हमें फिर शिबुकावा का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कहते हैं कि उनके साथ एक ऐसी चीज हुई थी जिसको वो चाह कर भी नहीं भुला पाते। हमें फिर बहुत सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बुजुर्ग फाइटर एक यंग फाइटर को फेंकते हैं और उसके ऊपर बैठ भी जाते हैं। वो यंग फाइटर उठने का ट्राई करता है पर उठ नहीं पाता। और फैक्ट तो ये है कि बुढ़े फाइटर का वेट 50 किलो कम था उस यंग फाइटर से। और भाई लोग यही था एंशिएंट आर्ट आईकी। तभी वहाँ एक और फाइटर आता है जो कि उस यंग फाइटर से कहता है साले तू हारने का नाटक बहुत अच्छा कर लेता है। ये फाइटर कोई और नहीं था, ये थे अपने शिबुकावा जो कि 15 या फिर 16 साल के थे और वो थोड़ा गुस्सेल टाइप के भी थे। वो कहते हैं कि ऐसा कोई आदमी जिंदा नहीं है जिसको कि ऐसे थ्रो किया जाए। शिबुकावा हाइट में तो शॉर्ट थे पर उनका वेट 60 किलो से ज्यादा था और उनको नेशनली जूडो के लिए जाना जाता था। एक दूसरा फाइटर आके शिबुकावा को शांत होने के लिए कहता है क्योंकि उनके सेंसे अभी आईकी दिखा रहे थे सबको। पर शिबुकावा इस फाइटर के पैर पर किक करते और उसे गिरा देते हैं। शिबुकावा कहते हैं कि वो शिबुकावा जैसे मर्दों का इंसल्ट कर रहा है। शिबुकावा को लग रहा था कि ये यंग फाइटर्स अपने आप खुद को फेंक रहे थे अपने ओल्ड मास्टर के सामने। शिबुकावा फिर खुद उन मास्टर के सामने जाके उनको थ्रो करने के लिए कहते हैं। जूडो फाइटर्स डेली ग्रैपल करते हैं इसीलिए उनको थ्रो करना बहुत मुश्किल होता है, मगर शिबुकावा क्विकली ओल्ड मास्टर की पावर समझ जाते हैं क्योंकि अब उनको हेवी फील हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी पीठ पर एक बड़ा आइस बैग है और फिर ओल्ड मास्टर शिबुकावा को पलट देते हैं। शिबुकावा यहाँ मुंह के बल गिरे थे और उन्होंने मूत भी दिया था, भाई लिटरली मूत दिया था। और यही इनका फर्स्ट टाइम आईकी के साथ पंगा था। अब मैच में हम वापस आते हैं। एज ऑलवेज वेपन्स के अलावा सब कुछ अलाउड था। क्योगी शिबुकावा से 6 गुना ज्यादा बड़ा था पर वो बस बड़ा ही नहीं था, वो स्किल्ड भी था ट्रेनिंग के बाद। शिबुकावा का वेट बस 47 किलोग्राम था और ऐसा लड़कियों का वेट होता है। और अब दोनों फाइटर्स से तैयार थे और मैच शुरू हो जाता है। शिबुकावा के दोनों हाथ अपने साइड में थे, उन्होंने कोई स्टैंस नहीं लिया था और यहाँ क्योगी अपना सुमो स्टैंस लेता है। क्योगी तो शिबुकावा के खिलाफ फुल सीरियस था और वो होल्ड बैक तो बिल्कुल भी करने नहीं वाला था। बाकी पूछते कि क्या आईकी का सीक्रेट यही है कि पॉइजन स्ट्रेंथ के लिए मेकअप कर देगा। किन्रुजान टोकुगावा से पूछते कि उनको क्या लगता है क्या शिबुकावा के पास कोई चांस है। टोकुगावा कहते हैं कि उन्होंने 2 या फिर 3 गुना ज्यादा बड़े फाइटर्स को शिबुकावा के सामने झुकते हुए देखा है, पर क्योगी तो 6 गुना ज्यादा बड़ा था। अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं हिला था। क्योगी को एटलीस्ट एक बार तो क्रॉस ट्रायल मैच करना था, उसे पूरी दुनिया को दिखाना था कि सुमो कितना ज्यादा पावरफुल है। पर क्योगी यहाँ शिबुकावा को समझ नहीं पा रहा था कि शिबुकावा यहाँ है ही क्यों। पर एक बात था, शिबुकावा यहाँ योकोजुना जैसा एक्सप्रेशन दे रहे थे। टोकुगावा यहाँ शिबुकावा की बात याद करते हैं कि उन्हें आईकी का लिमिट देखने को मिल सकता है। क्योगी को शिबुकावा के लिए बुरा फील हो रहा था पर क्योगी के पास कोई चॉइस नहीं था। वो बढ़ता है शिबुकावा को पकड़ने के लिए और वो पकड़ भी लेता है, पर जब उसने शिबुकावा को पकड़ा तब शिबुकावा ने भी उसके हाथ को पकड़ लिया और तब उसे फील हुआ, उसे भारी फील हुआ, उसे फील हुआ कि उसे एक बड़े सुमोरी किसी ने पकड़ के रखा है। और अब क्योगी यहाँ फंस गया था और इसलिए वो हाइटे टेक्निक यूज करने के लिए पड़ता है। उसे इस होल्ड से निकलने के लिए हाइटे यूज करना ही पड़ेगा, पर शिबुकावा उस पर आईकी यूज करते हैं। क्योगी ने हाइटे पैनिक में यूज किया था और शिबुकावा इसी का तो वेट कर रहे थे। शिबुकावा का आईकी टेक्निक काम कर रहा था और अब क्योगी ग्राउंड को टच करने वाला था, मगर वो खुद को संभाल लेता है। क्योगी ने आईकी को संभाल लिया था। सभी लोग हैरान थे कि ये कैसा
आदमी जिसका वेट 50 किलो से भी ज्यादा कम है उसने क्योगेई को थ्रो किया। किनरुजान भी समझ गए थे कि ये टेक्निक मस्त है, सुमो कभी भी किसी और डिसिप्लिन से थ्रो नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी और फाइटिंग स्टाइल से थ्रो नहीं होना चाहिए, ये सुमो के लिए डिसरेस्पेक्टफुल है। पर क्योगेई खड़ा रहा, वो बस हाइट में बड़ा ही नहीं था, वो एथलेटिक भी था। फिर क्योगेई सुमो स्टैंस लेता है और वो पूरा सीरियस हो चुका था। यहाँ क्योगेई कोलाइड करने के लिए बढ़ने वाला था और इसमें आई की भी कुछ नहीं कर सकता था, ऐसा अपने किनरुजान का मानना था। क्योगेई फिर बढ़ता है हमले के लिए, पर शिबुका झुक गए थे जिससे कि वो हमले से बच जाते हैं। पर यहाँ सब खत्म नहीं हुआ था, शिबुका अपने पैरों से क्योगेई को गिरा देते हैं और बंदा पूरा उल्टा हो गया था, पर फिर भी क्योगेई खड़ा हो जाता है। लाइक समझ पा रहे हो कि ये हाथी पूरा फ्लिप होकर खड़ा हुआ। फिर शिबुका अपने फिंगर अटैक के लिए बढ़ते और इससे वो क्योगेई के गले पर मारते हैं। मगर क्योगेई की तेजी देखो, बंदे ने हाइट यूज किया और इससे शिबुका उड़ गए थे, मगर शिबुका सेफली लैंड करते हैं। मानना पड़ेगा भाई ये हाथी काफी तेज है। शिबुका फिर एक स्टैंस लेते हैं। शिबुका अपने फिंगर से क्योगेई के गले पर स्टैब करना चाहते थे, पर क्योगेई यहाँ बच गया था और शिबुका यहाँ थक गए थे, मगर क्योगेई ने अभी तक ग्राउंड को टच नहीं किया था। क्योगेई फिर से स्टैंस लेता है और शिबुका उसके पास जाते हैं। जी हाँ, वो चल के क्योगेई के पास जाते हैं और शिबुका अपना स्टैंड स्लो करते हैं। वो क्योगेई के साथ ग्रैपल करना चाहता था और इससे क्योगेई काफी खुश हो गया था। फिर क्योगेई शिबुका को पकड़ लेता है। शिबुका ने कुछ सोच के ये कदम लिया होगा क्योंकि ग्रैपलिंग में तो अपने क्योगेई के पास एडवांटेज था। शिबुका कॉन्टेस्ट चाहते थे, वो आइकी को सीधा सीधा सुमो से भिड़ा रहे थे। शिबुका दिन क्योगेई के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने सुना ना क्योगेई, तुम्हारे पास इसमें पूरा कंट्रोल है। और क्योगेई भी जानता था कि यही सच है। क्योगेई फिर शिबुका को उठाने का ट्राई करता है, पर तभी उसे फील होता है। जब क्योगेई प्राइमरी स्कूल में था तब उसके एक दोस्त ने एक दिन स्कूल में कॉन्डम लाया था और ये देख के बाकी सब हंसने लगते हैं, पर तभी उनमें से एक दोस्त जाके उस कॉन्डम में पानी भरने लगता है और उस कॉन्डम ने बहुत ज्यादा पानी होल्ड किया। भाई इससे हंसते हंसते सबके आंसू निकल आते हैं। और ऐसा ही क्योगेई को भी फील हो रहा था कि शिबुका ने उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा कॉन्डम रखा है जिसमें शिबुका पानी भरते जा रहे हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस पैनल है बाकी सीरीज का। क्योगेई समझ जाते हैं कि आई की मैजिकल है, पर क्योगेई एक रिकिसी है, एक ग्रैंड सुमो रिकिसी, और इसीलिए उन्हें मैजिक को तोड़ना ही होगा। क्योगेई ने शिबुका को उठा लिया था और फेंक भी दिया था, पर शिबुका फेंस में लैंड करके फ्लिप करते हैं और सीधा खड़े हो जाते हैं। क्योगेई इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा थक गया था। यहाँ फोर्स ने आईकी का लिमिट दिखा दिया था। आईकी राइनो या फिर हाथी पर काम नहीं करता और वैसे ही वो ग्रैंड सुमो रिकिसी यानी कि क्योगेई पर भी काम नहीं किया। क्योगेई की स्ट्रेंथ ने शिबुका के आईकी को हरा दिया था। शिबुका कहते, अरे यार ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तो कहा था ग्रैपल करते और तुमने मुझे थ्रो कर दिया। शिबुका के हिसाब से क्योगेई ने शिबुका के आईकी को तोड़ के उनको थ्रो किया, मतलब क्योगेई डर के भाग गया शिबुका के साथ ग्रैपलिंग करने से। पर इस बार क्योगेई डर के भागने नहीं वाला। शिबुका अचानक क्योगेई को पकड़ लेते और इससे सबका हैरान होना जायज था, क्योंकि भाई डिफरेंस तो देखो दोनों में। शिबुका कहते हैं कि ना जाने कितने डिकेड्स हो गए उन्होंने सुमो नहीं किया, जब भी वो सुमो करते वो फाउली करते, और ये कह के वो क्योगेई को उठा लेते, लिटरली उठा लेते पूरा। आईकी टैलेंट में आता है, अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम कभी नहीं समझोगे। मॉडर्न स्पोर्ट्स के पास उनका स्पीड, मसल एंड स्टेमिना है और इस हिसाब से आईक्यू उनके करीब भी नहीं आता। मॉडर्न स्पोर्ट्स के सामने इसका कोई सब्सटेंस या फिर इंपॉर्टेंस नहीं है। पर शिबुका ने आईक्यू में सब्सटेंस तब देखा था जब उनको उस ओल्ड फाइटर ने फेंका था, और तब शिबुका ने मूव दिया था। ह्यूमन बॉडी के अपने कुछ ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस होते हैं जिनको आप चाहकर भी नहीं रोक सकते, और ये सबके लिए सेम है, चाहे वो जायंट हो या फिर छोटा हो। शिबुका ने यहाँ क्योगेई को थ्रो किया था। क्योगेई के सर ऑलमोस्ट ग्राउंड में टच हो ही गया था, पर क्योगेई एंड टाइम में फ्लिप करता है और खड़ा हो जाता है। फिर क्योगेई स्टैंस लेता है और शिबुका को उठाने लगता है, और ये था ओरिजिनल सुमो। और क्योगेई ने शिबुका को ग्राउंड से उठा लिया था, और ये दूसरी बार था जब उसने आईकी को हरा के शिबुका को उठा लिया था। फिर क्योगेई एक थप्पड़ से शिबुका को दूर फेंक देता है। शिबुका समझाते कि क्योगेई का पाम कितना बड़ा था, वो एक टेबल जितना बड़ा था। मेइजिरा में टाचियामा नाम का एक पर्सन था जिसका ट्रस्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। वो अपना हर मैच एक ही ट्रस्ट से जीत जाता था, उसको दूसरे ट्रस्ट की जरूरत ही नहीं होती थी। पर क्योगेई तो उस पर्सन से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। क्योगेई के हमले से शिबुका दूर उड़ गए थे और शिबुका ऑडियंस सीट में गिरते हैं। पर देन शिबुका एरिना में आते हैं और क्योगेई के करीब जाते हैं, और देन शिबुका अपनी एक आंख दिखाते हैं। डोंट वरी, ये ग्लास आई था, यानी कि प्रोस्थेटिक आई। शिबुका क्योगेई को इसके बारे में चिंता करने के लिए मना करते हैं। वो रुकने वाले नहीं थे जब तक कि वो दोनों कह नहीं देते कि ये मैच खत्म है, तब तक इस मैच को कोई नहीं रोक सकता था। क्योगेई कहने की कोशिश करता है कि ये मैच और आगे बढ़ा तो, और इससे शिबुका और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या मतलब और आगे बढ़ा तो। शिबुका यहाँ क्विट करना नहीं चाहते थे, उन्हें लड़ना था। शिबुका कहते हैं कि अगर क्योगेई को इतनी ही चिंता है तो वो इसे इवन कर देंगे, और वो हमले के लिए बढ़ते हैं और अपने फिंगर से क्योगेई की आंख पर मारते हैं, और क्योगेई की आंख से खून निकलने लगता है, और ये रूल्स के खिलाफ नहीं था। और अब क्योगेई को अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। फिर शिबुका क्योगेई के नाक के अंदर अपनी उंगली घुसाते हैं, और देखो जरा कैसे घुसाया था। देन वो अपना ग्रिप टाइट करते हैं और शिबुका उसे जमीन पर फेंकते हैं। वो क्योगेई के नाक को एक मवासी यानी कि सुमो रेसलर्स जो पहनते हैं उस हिसाब से पकड़ा था, और ये काफी ज्यादा पेनफुल था। वो फिर क्योगेई को उठाते हैं और देखो जरा शिबुका के उंगली में कितना खून था। क्योगेई ने अपने आप ही जंप किया था इस होल्ड से निकलने के लिए, और शिबुका को इसी का तो वेट था। शिबुका क्योगेई के पैर को पकड़ लेते हैं और उसको हवा में ही घुमा देते हैं। जब तक वो ग्राउंड में था तब तक वो शिबुका के वेट का 6 गुना था, और अब क्योगेई हवा में था, मतलब उसका कोई वेट नहीं है। शिबुका क्योगेई के मुंह पर प्रेस करते और उसको जमीन में पटक देते हैं, और फाइनली
फाइनली क्योगी यहाँ हार गया। क्योगी धीरे से उठता है। क्योगी एंड शिबुका के वेट के पीछे एक एडल्ट मैन और एक बच्चे से ज्यादा डिफरेंस था, पर फिर भी क्योगी को डर महसूस हुआ और ऐसे ग्राउंड में गिरना हारने से भी ज्यादा बुरा है। शिबुका इस मैच को जीत गए थे। इतने ज्यादा वेट डिफरेंस के बाद भी शिबुका जीत गए थे। शिबुका जाने से पहले बो करते और वो चले जाते हैं, पर क्योगी को भी मत भूलना उसने आईकी को हराया था। क्योगी भी बो करता है और जाने लगता है। शिबुका को देन डोपो मिलते हैं। डोपो शिबुका की तारीफ करते हैं, पर शिबुका कहते हैं मेरे सामने ये बकचोदी मत करो। डोपो को यकीन नहीं हो रहा था कि स्ट्रेंथ से आईकी हार गया। सो ऐसे मॉन्स्टर सच में है जो कि आईकी को हरा सकते हैं। डोपो फिर पूछते हैं कि आखिर शिबुका ग्रैंड सुमो के बारे में क्या सोचते हैं। शिबुका अपने हाथ दिखाते हैं जो कि कांप रहे थे। शिबुका कहते हैं कोई तो रीजन होगा कि ग्रैंड सुमो में बस मॉन्स्टर्स ही बड़े पड़े हैं। डोपो कहते हैं कि वो भी कांप रहे हैं खुशी से। डोपो यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। सो ये आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। शुरू में नहीं लगा था कि मैच इतना ब्रूटल हो जाएगा एंड में जाके, बट वेल ये हो गया। अगला फाइट होगा डोपो का। आई होप आपको फेस कैम पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा अगर मैंने अपलोड कर दिया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।